हर हर गंगे हर हर महादेव, हर युग अवतार लिए खेले क्या क्या दांव। निष्ठा मगन लक्ष्मी जी दाबे श्री हरि के पाँव। सुध बुध सारी भूल गई भूली जान अजान, कान्हा ने जब छेड़ दी मधुर मुरली की तान। हरे कृष्णा। आप सभी को देवशयनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी है और सभी एकादशी व्रतों में ये एकादशी व्रत सबसे महत्वपूर्ण और विशेष इसलिए होता है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए योग निद्रा में लीन हो जाते हैं और इसी के साथ शुरू हो जाता है चातुर्मास। चातुर्मास में 4 महीने तक कोई भी शुभ काम नहीं किए जाते हैं और इन 4 महीनों में जो भक्त श्री हरि की जितने मन से सेवा करता है, जितने पूजा पाठ करता है, भगवान की कथाओं लीलाओं का श्रवण करता है, व्रत उपवास करता है, उस भक्त को कभी भगवान श्री हरि अकेला नहीं छोड़ते और ऐसे भक्तों पर भगवान श्री हरि के साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी सदैव बनी रहती है। तो प्रिय श्रोताओं, आज इस शुभ अवसर पर आपको रसपान करा रहे हैं देवशयनी एकादशी की कथा का और आप सभी पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ इस पौराणिक कथा का रसपान अवश्य कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु लिखना मत भूलिएगा। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे मधुसूदन, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है और इस एकादशी का पालन करने की व्रत विधि क्या है। महाराज युधिष्ठिर की जिज्ञासा सुनकर भगवान मधुसूदन कहने लगे, हे पृथ्वीलोक के संरक्षक, ध्यानपूर्वक सुनो। मैं अब आपको वह कथा सुनाने जा रहा हूँ जो कि एक समय सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को सुनाई थी। अब देखिए, जैसा कि आप तो जानते ही हैं कि परम वैष्णव नारद मुनि सदैव ही लोक कल्याण के लिए भिन्न भिन्न ब्रह्मांडों में विचरण किया करते हैं और करुणामयी देवर्षि नारद सदैव सामान्य बद्ध जीवों के उद्धार हेतु प्रयासरत रहते हैं। ऐसे ही लोक कल्याण की जिज्ञासा लेकर एक दिन देवर्षि नारद पहुंच गए श्री ब्रह्मा जी के पास और वहां जाकर श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उन्होंने पूछा, हे ब्रह्मा जी, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और वह किस प्रकार जीवों का उद्धार कर सकती है। देवर्षि नारद का ये प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे मेरे प्रिय पुत्र, भगवान श्री विष्णु की प्रिय एकादशी व्रत से बढ़कर और भला क्या हो सकता है। जो भी व्यक्ति एकादशी का अनादर करता है वह घोर नरक में जाता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को हरिशयनी एकादशी या पद्मनाभा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसके विषय में हे नारद, अब मैं एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सतयुग में मांधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। अतः वे सम्राट भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा ना होने के कारण भयंकर अकाल पड़ गया और इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, व्रत कथा आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी हो तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की भला रुचि कहाँ रह जाती है। भीषण अकाल से त्रस्त प्रजा ने अब राजा के पास जाकर रक्षा की गुहार लगाई। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा अपनी सेना को साथ लेकर जंगल की ओर चल पड़े। वहां भटकते भटकते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में जा पहुंचे। पहुंचकर उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वाद देने के बाद कुशल मंगल पूछी। फिर जंगल में विचरने और अपने आश्रम में आने का कारण जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मन, मैं सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ भी अपने राज्य में अकाल का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? कृपया इस समस्या का कोई समाधान बताइए।
राजा की यह समस्या सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से छोटे पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अलावा किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि हे राजन, आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा, तब तक यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। राजन, दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव है। किंतु राजा का हृदय एक नर अपराध शूद्र तपस्वी का वध करने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस निर अपराध को मार दूं? ये बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा। कृपा करके आप कोई और उपाय बताइए। तब महर्षि अंगिरा ने कहा, राजन, फिर आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का आप विधि विधान से पालन करो। इस व्रत के प्रभाव से आपके राज्य में अवश्य ही वर्षा होगी। अपनी समस्या का समाधान जानकर महाराज मांधाता ने मुनिवर को प्रणाम किया और उसके बाद वे अपनी सेना सहित अपनी राजधानी वापस लौट आए। फिर चारों वर्णों सहित पद्मनाभा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से राजा के राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजन, यह महान पुण्यदायी, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, सभी पापों को हरने वाली तथा उत्तम एकादशी व्रत है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में शयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान श्री हरि का पूजन तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया। हरिशयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती। अतः आषाढ़ शुक्ला एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ला एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण यत्नपूर्वक इस एकादशी का व्रत रखना चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करके शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के पुण्य की गणना करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्व पापहारी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह जाति का चांडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय करने वाला है। जो मनुष्य दीपदान, पलाश के पत्ते पर भोजन और व्रत करते हुए चौमासा व्यतीत करते हैं, वे मेरे प्रिय हैं। चौमासे में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसलिए मनुष्य को भी भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में साग, भादों में दही, क्वार में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। या फिर जो चौमासे में ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। राजन, एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो सकता है। अतः सदा इसका व्रत करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। श्री ब्रह्मा जी देवर्षि नारद से कहते हैं, हे नारद, अब मैं देवशयनी एकादशी व्रत से संबंधित दूसरी पौराणिक कथा भी कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार राजा बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था, जिससे देवी देवतागण परेशान हो गए। भयभीत होकर देवराज इंद्र भगवान श्री विष्णु से सहायता मांगने उनके पास पहुँचे। तब श्री हरि ने देवताओं की रक्षा हेतु वामन अवतार धारण कर लिया और भिक्षुक के रूप में राजा बलि के पास दान मांगने पहुँचे। उन्होंने राजा बलि से 3 पग भूमि का दान मांगा, जिसमें वे पहले पग में समस्त दिशाओं सहित संपूर्ण पृथ्वी और आकाश को नाप लेते हैं। दूसरे पग में उन्होंने स्वर्ग को नाप लिया। अब तीसरा पग रखने के लिए कुछ भी शेष न बचा, तो बलि ने अपना शीश आगे करते हुए निवेदन किया कि प्रभु,
अपना तीसरा पग मेरे शीश पर रख लीजिए। राजा बलि की दानवीरता देखकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और बलि के इस दान और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने बलि को पाताल का अधिपति बना दिया और वर मांगने को कहा। तब राजा बलि ने भगवान से पाताल लोक में ही बसने की इच्छा जताई। भगवान विष्णु ने अपने भक्त बलि की इच्छा पूरी की और पाताल लोक चले गए। भगवान के पाताल लोक में जाने से सभी देवी देवता और देवी लक्ष्मी अत्यंत चिंतित हो गई। अपने पति को वापस लाने के लिए माँ लक्ष्मी जी एक गरीब स्त्री का रूप धारण कर राजा बलि के पास पहुंची। फिर राजा बलि को राखी बांधकर देवी लक्ष्मी ने उन्हें अपना भाई बना लिया और बदले में भगवान विष्णु को पाताल लोक से वापस ले जाने का वचन ले लिया। तब भगवान ने राजा बलि को निराश न करते हुए ये वरदान दिया कि वे हर साल आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी कि 4 माह तक पाताल लोक में योग निद्रा में वास करेंगे। इस प्रकार श्री ब्रह्मा जी देवर्षि नारद से कहते हैं, हे नारद, इस व्रत को करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले भक्तों को देवशयनी एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। चातुर्मास्य व्रत भी इसी एकादशी के व्रत से आरंभ किया जाता है। कथा का सार ये है कि अपने कष्टों से मुक्ति पाने के लिए किसी दूसरे का बुरा नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति से और भगवान पर पूरी श्रद्धा और विश्वास रखकर संतों के कहे अनुसार सत्कर्म करने से बड़े कष्टों से भी सहज ही मुक्ति मिल जाती है। ये थी देवशयनी एकादशी व्रत कथा। अब सुनिए कान्हा जी और उनके वृंदावन धाम की एक कहानी। बहुत ही सुंदर कहानी है, आप सब इस कहानी को भी पूरा जरूर सुनिएगा। एक बार की बात है, किसी गांव में शोभा नाम की एक औरत रहा करती थी। उसकी एक बहन थी जिसका नाम था कीर्ति और वो बहन वृंदावन में रहती थी। एक दिन शोभा अपनी बहन से मिलने के लिए वृंदावन गई। शोभा बहुत पैसे वाली औरत थी, लेकिन उसकी बहन कीर्ति गरीब थी। हालांकि उसके पास पैसे अधिक नहीं थे, वो अपनी बहन की तरह अमीर नहीं थी, लेकिन वह दिल की बहुत अच्छी थी और दिल से अमीर थी। कीर्ति का पति मिट्टी के घड़े बनाने का काम किया करता था। शोभा बहुत सालों के बाद अपनी बहन से मिलकर बड़ी खुश हुई, लेकिन उसमें अपने पैसों की वजह से थोड़ा घमंड भी था। इसलिए वो कीर्ति के घर में हर छोटी छोटी बातों पर उसको टोकती और कमियां निकालती रहती थी। लेकिन कीर्ति ने कभी भी अपनी बहन को कोई भी उल्टा जवाब नहीं दिया। उसे अपनी बहन की किसी भी बात का बुरा नहीं लगता था, बल्कि वो तो पूरे मन से अपनी बहन की खातिरदारी में लगी रही। उधर शोभा हर बात पर अपनी बहन को नीचा दिखाने का प्रयास करती। कीर्ति ने तब भी अपनी ओर से अपनी बहन की आव भगत में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने अपनी बहन का पूरा ख्याल रखा जितना वो रख सकती थी। उसने उसे वृंदावन के सारे मंदिरों के दर्शन भी करवाए और उनकी महिमा के बारे में भी बताया। कीर्ति को वृंदावन के मंदिरों का अच्छा ज्ञान था। शोभा ये दर्शन करके खुश तो हुई, उसने मंदिरों की महिमा भी सुनी, लेकिन उसका ध्यान इन सब बातों में इतना नहीं था। वो तो बस दर्शन करके वापस आ गई। अब उसे वृंदावन में रहते रहते बहुत दिन बीत गए। एक दिन वो अपनी बहन से बोली कि कीर्ति, अब बहुत दिन हो गए तुम्हारे घर रहते रहते, अब मुझे अपने घर जाना है। बहन के वापस जाने की बात सुनकर कीर्ति थोड़ी सी उदास हो गई और बोली, बहन कुछ दिन और रुक जाओ। शोभा ने कहा, नहीं, बहुत दिन हो गए मुझे आए हुए। घर में मेरा पति और बच्चे अकेले हैं, उनको सास के सहारे छोड़कर आई हूँ। अब मैं फिर कभी और आऊँगी। जब शोभा वापस जाने लगी तब कीर्ति ने अपनी बहन शोभा को उपहार स्वरूप मिट्टी का घड़ा दिया। घड़े को देखकर शोभा हैरान सी हो गई और मन में सोचने लगी, क्या भला कोई उपहार में घड़ा भी देता है। लेकिन कीर्ति के बार बार आग्रह करने पर उसने बेमन से वो घड़ा ले लिया। हालांकि उसका मन नहीं था। घड़ा लेकर जब शोभा जाने लगी तो कीर्ति की आंखों में आंसू थे, लेकिन शोभा उससे नजरें चुराती हुई वहां से जल्दी जल्दी चली गई। रास्ते पर शोभा यही सोचती रही कि मैं घर जाकर अपनी सास और अपने पति को क्या बताऊंगी कि मेरी बहन ने मुझे घड़ा उपहार के रूप में दिया है। उसे तो ये सोच कर ही शर्म आ रही थी। उसने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं घर जाकर झूठ बोल दूंगी कि घड़ा मैं खरीद कर लाई हूँ, मुझे तो मेरी बहन ने बहुत कुछ दिया है। इस तरह
सोच विचार करती हुई वो अपने घर पहुंच गई और उसने घर जाकर वह घड़ा अपने रसोई घर में ऊपर रख दिया। उसे मन ही मन बड़ा गुस्सा आ रहा था कि मेरी बहन क्या इस लायक भी नहीं थी कि अपनी बहन को कुछ पैसे ही उपहार में दे सके या कोई अच्छी चीज़ ही उपहार में दे सके। ये मिट्टी का एक घड़ा पकड़ा दिया। अब उसे अपने घर आए हुए बहुत दिन हो गए। गर्मियों के दिन थे, तभी उसके गांव में पानी की कमी पड़ने लगी। कुएं में, नदियों में पानी सूख गया। बहुत दिनों से बारिश जो नहीं हुई थी। तब उसके गांव के लोग दूर दूर से पानी भरकर लाने लगे। पैसे होने के बाद भी शोभा को पानी के लिए बड़ी कठिनाई हो रही थी। एक दिन शोभा बहुत दूर जाकर पानी भर रही थी। वहाँ पर और भी औरतें पानी भरने के लिए आई हुई थी। तो जल्दी जल्दी पानी भरने की होड़ में धक्का मुक्की में शोभा का घड़ा टूट गया। शोभा ये देखकर मारे गुस्से के दूसरी औरतों पर चिल्लाने लगी, ये आपने क्या किया? बड़ी मुश्किल से मैंने पानी भरा था और आप लोगों ने धक्का मुक्की करके मेरा घड़ा तोड़ दिया। अब वह उदास मन से घर आई। अब उसके पास कोई दूसरा बर्तन भी नहीं था पानी भरने के लिए। तभी अचानक उसको अपनी बहन के दिए हुए घड़े की याद आई। तो उसने रसोई के ऊपर से वह घड़ा उतारा जो बहुत दिन से बेकार पड़ा था और फिर चल पड़ी बड़ी दूर पानी भरने के लिए। अब की बार जब वह कुएं पर पहुंची तो भीड़ कम हो चुकी थी। वह घड़े में पानी भरकर घर लाई। तभी उसका पति खेतों से वापस आ गया। गर्मी ज़्यादा होने के कारण वह गर्मी से बेहाल हो रहा था और मारे प्यास के उसका गला सूख रहा था। तब वह घर आकर बोला, शोभा क्या घर में पानी है? क्या एक गिलास पानी मिलेगा? शोभा ने कहा, हाँ मैं अभी भरकर लाई हूँ। उसने उस घड़े में से एक गिलास पानी भरकर अपने पति को दिया। गले में से पानी उतरते ही उसका पति एकदम से उठ खड़ा हुआ और बोला, ये पानी तुम कहाँ से लाई हो? शोभा एकदम से डर गई कि शायद मुझसे कोई भूल हो गई है। उसने कहा, क्यों, क्या हुआ? उसके पति ने कहा, ये पानी तो अमृत लग रहा है। इतना मीठा पानी तो आज तक मैंने कभी नहीं पिया। ऐसा लग रहा हो मानो ये किसी मंदिर का अमृत है। शोभा बोली, अरे कैसी बात करते हो, मैं तो कुएं से ही पानी भरकर लाई हूँ। ये देखो पानी से भरा हुआ घड़ा है। उसके पति ने कहा, अच्छा ये घड़ा तुम कहाँ से लाई थी? उसने कहा, जब मैं वृंदावन से वापस आ रही थी तो मेरी बहन ने मुझे ये घड़ा दिया था। ये सुनकर उसका पति चुप हो गया। अब शोभा का पति बोला कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, तब तक तुम भोजन तैयार करो। फिर शोभा ने उसी घड़े के जल से भोजन बनाया। घड़े के पानी से दाल चावल बनाने की सुगंध पूरे गांव भर में फैल गई। गांव के सब लोग सोचने लगे कि आज गांव में कहाँ उत्सव हो रहा है और इतना स्वादिष्ट भोजन किसके घर में पक रहा है। सब लोग एक एक करके उस सुगंध को सूंघते हुए शोभा के घर तक आ पहुँचे। साथ में शोभा का पति भी था। शोभा के पति ने आकर पूछा कि आज तुमने खाने में क्या बनाया है? शोभा ने कहा, मैंने तो बस वही दाल और चावल बनाए हैं। सब लोग हैरान हो गए कि दाल चावल की इतनी अच्छी सुगंध। अब तो सारे लोग अचरज के मारे शोभा का मुंह देखने लगे कि आज तो हम भी तेरे घर से दाल चावल ही खाकर जाएंगे। उसने किसी को भी मना नहीं किया और थोड़ी थोड़ी दाल चावल सबको परोस दिए। दाल चावल खाकर सब लोग उसको कहने लगे, अरे ये दाल चावल तो बिल्कुल नहीं, ऐसा लग रहा है मानो हम लोग अमृत चख रहे हों। शोभा के पति ने कहा कि तुमने आज दाल चावल कैसे बनाए? उसने कहा, मैंने तो ये घड़े के जल से ही आज दाल चावल बनाए हैं। शोभा का पति बोला, तेरी बहन ने तो तुझे बहुत अच्छा उपहार दिया है। अगले दिन जब शोभा उस घड़े को लेकर पानी भरने के लिए जाने लगी तो उसने देखा कि घड़ा तो पहले से ही भरा हुआ है और उसका जल भी वैसे ही है जितना वो कल भर कर लाई थी। उसने उसमें से खाना भी बनाया था, जल भी पिया था, लेकिन घड़ा फिर भी भरा का भरा रहा, खाली नहीं हुआ। शोभा एकदम से हैरान हो गई कि ऐसा कैसे हो गया। तभी अचानक से उसी दिन उसकी बहन कीर्ति उसको मिलने के लिए उसके घर आ गई। तो शोभा अपनी बहन को देखकर बड़ी खुश हुई। अपनी बहन से बड़ी खुशी खुशी गले मिली और उसको पीने के लिए पानी भी दिया। बहन, तुमने तो ये जो घड़ा मुझे दिया है तो बड़ा चमत्कारी घड़ा है। मैंने तो इसे तुच्छ समझकर रसोई घर के ऊपर रख दिया था, लेकिन जब मैंने कल इसमें पानी भरा तो पानी आज तक वैसे ही भरा हुआ है और उसका पानी इतना मीठा है कि उसी पानी से मैंने दाल और चावल बनाए
जो कि अमृत के समान बने थे। तब उसकी बहन बोली, अरे ओ मेरी भोली बहन, क्या तू नहीं जानती ये घड़ा वृज की रज यानी वृंदावन की माटी से बना है, जिस पर साक्षात किशोरी जी और ठाकुर जी नंगे पांव चला करते हैं। उसी मिट्टी से ये घड़ा बना है। और ये घड़ा नहीं, साक्षात किशोरी जी और ठाकुर जी के चरण तुम्हारे घर में पड़े हैं और ठाकुर जी और किशोरी जी का ही स्वरूप तुम्हारे घर आया है। बहन की बात सुनकर शोभा को अब अपनी सोच पर बड़ी घृणा आई। उसे बड़ी लज्जा आई और वह अपनी बहन के कदमों में गिर गई और कहने लगी, बहन मुझे क्षमा कर दो, जो मैं वृंदावन की रज की महिमा को नहीं जान सकी। जिसकी माटी में इतनी शक्ति है तो बांके बिहारी और लाडली जू में कितनी शक्ति होगी। मैं तो अज्ञानी मूर्ख थी जो इस बात को नहीं समझ पाई। मुझे ब्रज रज की महिमा और उसकी महत्ता का ज्ञान नहीं था। मुझे अपने पैसों का घमंड हो गया था। बहन मुझे क्षमा कर दो। तब कीर्ति ने उसे उठाकर गले से लगाया और बोली कि बहन, किशोरी जी और ठाकुर जी करुणा के सागर हैं। तुम्हारे ऊपर उनकी कृपा थी जो इस घड़े के रूप में, इस रज के रूप में तुम्हारे घर पधारे। शोभा बोली, बहन तुम्हारे ही कारण मैं धन्य हुई हूँ। तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद। ऐसा कहकर दोनों बहनों ने एक दूसरे को गले लगाया और खुशी के आंसू बहाने लगी। जय श्री राधे। ऐसी ही और कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ये कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे लिखना मत भूलिएगा।